अरे देवरानी जी, आप कहीं जा रही हैं क्या? बड़ा सज धज के बैठी हुई हैं, लहंगा चुनरी पहन के। हाँ हाँ, वो माँ जी ने बोला है, कहीं जाना है या नहीं जाना है ये मुझे मालूम नहीं है। सासू माँ ने बोला था कि तैयार होके बैठ जाना। तुम्हारे ही तो मजे हैं, मेरे देखो दिन रात काम में ही निकल जाता है। तुम्हारी बढ़िया नई नई शादी हुई है तो बढ़िया है, काम भी नहीं करना पड़ता, आराम ही आराम है। और हाथों में खाना चाय नाश्ता सब हाजिर करना पड़ता है, मेरी प्यारी देवरानी जी। अरे दीदी, आपके लिए भी तो नए नए में शुरू में हुआ होगा ना, सासू माँ ने आपको हाथों में खाना दिया होगा, नाश्ता दिया होगा, है ना दीदी? सासू माँ ने वो भी मुझे हाथों में खाना, हाय राम, कभी नहीं दिया। मैं तो बड़ी हूँ ना इस घर की, सासू माँ ने तो एक ही दिन में मुझसे रसोई झुलवा ली थी और खाना पकवा दिया था। बोला कि अब घर की मालकिन तुम ही हो, तुम ही को देख रेख करना है, सारा कुछ संभालो बहुरानी, अब मुझसे नहीं संभाला जाता। ये लो तिजोरी की चाबी और रसोई की चाबी, सब मुझे थमा दिया, मैं जब से संभाल ही रही हूँ। ये तो बहुत अच्छी बात है दीदी, आपको मालकिन बना दिया सासू माँ जी ने आते ही। हाँ हाँ, जरा तुम भी मालकिन बन के देखना कैसा लगता है। अरे रूबी बहू, तैयार हो गई तुम? चलो अच्छा है। हाँ हाँ सासू मैया, मैं बिल्कुल रेडी हूँ। और दीदी की देखिए आज साड़ी कितनी प्यारी लग रही है, मेरे लहंगे से प्यारी तो दीदी की साड़ी लग रही है। ऐसा तो कुछ ना है, तेरा लहंगा ज्यादा जचे ना कि तेरी दीदी की साड़ी, समझ में आई रूबी? हाँ हाँ भाई, मेरी साड़ी कहाँ और कहाँ आपका लहंगा। देवरानी जी, आप बड़े घर की, मैं कहाँ मिडिल क्लास फैमिली से, भाई आपके ही जलवे हैं। सासू माँ भी देखिए आपको ही कितना सपोर्ट करती है, प्यार करती है। अरे दीदी, ऐसी कोई बात नहीं है, आप गलत मत सोचा करो। मेरी बहू रानी कितनी प्यारी लग रही है, सोनी कुड़ी एकदम, किसी की नजर न लगे। कान के पीछे काला टिक्का जरूर लगा लेना रूबी बहू। हाँ हाँ माँ जी, रूबी बहू ने नहीं लगाया, अब उनके हाथ खराब हो जाएंगे। काला टिक्का आप ही लगा दो सासू मैया, मुझे ज्ञान दे रही है। बड़ी बहू, अब तेरी जिम्मेदारी देवरानी भी है, तो इसको भी तुझे ही संभालना पड़ेगा, देख रेख करनी पड़ेगी। अब कान के पीछे तू ही टिक्का लगा, क्योंकि तू ठहरी जेठानी और वो तेरी छोटी बहन देवरानी। अच्छा माँ जी, बात तो आप सही कह रही हैं, घर का कोना कोना मुझे ही संभालना पड़ता है। अब एक और डोर थमा दी आपने मेरे हाथ में, वो भी देवरानी की, मुझे ही देखना पड़ेगा। इस घर की बड़ी बहू होने के नाते सारी जिम्मेदारियां तुम्हारी ही लिए हैं। ठीक है माँ जी। अच्छा सुनो, अपनी देवरानी को लेकर के नीचे आ जाना बरामदे में, ठीक है ना? आज गाने बजाने होने हैं, मुंह दिखाई की रस्म होनी है, तो आ जाना जल्दी बहू को लेकर के। जी माँ जी, अभी आते हैं हम लोग। और हाँ, एक बड़ा सा पर्स जरूर ले आना, क्योंकि जो भी औरतें सगुन वगैरह देंगी तो पर्स में डाल लेगी देवरानी। ठीक है ना मेरी बड़ी बहू? जी मम्मी जी, जब मेरी मुंह दिखाई की रस्म हुई थी तब तो आप ही पर्स लेके बैठी थी, और जितना भी मुंह दिखाई का पैसा पायल मीने जो भी मिले थे उसमें से 1 रुपया भी आपने मुझे नहीं दिया था। अब देवरानी के लिए बोल रही हैं कि उसके लिए एक बैग ले आना। अरे तो मैंने कब कहा कि बैग उसको ही थमा देना, तुम रखोगी बैग, उसके बाद मुझे दे देना, ठीक है ना? सारे सगुन के पैसे तो मैं ही रखूंगी भाई, मुझे वापस देना भी तो पड़ता है ना, व्यवहार लौटाना पड़ता है, तो डायरी में लिखूंगी, गिनूंगी सारे पैसे हैं कि नहीं, कोई बीच में खा तो नहीं गया, फिर उसका हिसाब दूंगी। ठीक है माँ जी। मेरी भाभी को तो मेरी मम्मी ने जितने भी रुपए मिले थे, जितना भी सगुन का सामान मिला था मुंह दिखाई का, सारा कुछ दे दिया था। आप पता नहीं क्यों नहीं दिया करती हैं, अपने अपने यहाँ की रिवाज है, जिसके यहाँ जैसी चलती है परंपरा वही चलने दो, ज्यादा विघ्न ना डालो और ना ही दिमाग लगाओ। ठीक है, जल्दी आना दोनों बहुएं। रूबी बहू, दीदी के साथ आ जाना, और हाँ आगे आगे मत आना, पहले दीदी को आने देना, पीछे पीछे तुम आ जाना। जी मम्मी जी। मम्मी जी तो नया सारा लेक्चर दे के चली गई। क्या दीदी, मुंह दिखाई की रस्म में जो भी सगुन मिलेगा वो मम्मी जी ले लेती हैं, मुझे तो फूटी कौड़ी नहीं मिली और तुम्हें भी नहीं मिलेगी ऐसा अनुमान लग रहा है, क्योंकि पर्स उन्होंने लेने के लिए मुझे कहा है, ना कि तुम्हें। ऐसा तो होता नहीं है कि सासू माँ जो भी हमें मिलेंगे और सारा कुछ ले लेंगी, मैं नहीं लेने दूंगी, मैं तो अपना सामान खुद ही लूंगी, अपने सगुन। अरे भाई बहू मैं हूँ, मुंह मेरा देख रही है तो मुझे मिलने चाहिए ना।
अब आप जानो, मम्मी जी से बात कर लेना। चलिए फिलहाल अभी नीचे चलना है आपको लेकर के। हाँ हाँ चलिए। आज तो महफिल खूब जमेगी क्योंकि एक नहीं दो दो भाभियां आई हैं, वो भी एक से बढ़कर एक। एक कितनी सुंदर है, कितनी सफेद रखी हुई है, एकदम मोती जैसी। अरे बड़ी बहू, काला टीका लगा दिया था ना छोटी बहू के? हाँ माँ जी लगा दिया था, डोंट फिकर। अरे तुमने क्यों लहंगा पहन लिया है? उसकी खूबसूरती तुम्हारे आगे थोड़ा सा दब रही है। अरे उसको ये लहंगा दे देती, तुम्हारा कुछ ज्यादा ही अच्छा लग रहा है। और ज्वेलरी भी। माँ जी अगर जरूरत पड़े तो अभी भी उतार कर दे सकती हूँ, पहना दूँ क्या? अरे नहीं नहीं, अब क्या पहनाना है, सबके सामने आ गई हो पहनकर। अब वो पहनेगी तो सबको यही लगेगा अपनी जेठानी का पहन के आई है। आपकी बड़ी बहू खूबसूरत बहुत ज्यादा है, छोटी बहू थोड़ा कम है। खूबसूरती का राज क्या है बड़ी बहू तुम्हारी? अरे छोटी बहू की खूबसूरती देखो, उसके आगे तो बड़ी बहू की खूबसूरती फेल है, तुम्हें दिख नहीं रही है। हाँ हाँ शायद मुझे दिख नहीं रही है क्योंकि चेहरा उसका मेरे सामने नहीं है ना। मेरे सामने तो मोती जैसा चेहरा है, एकदम चमकता हुआ। जेठानी दीदी को भी लहंगा आज ही पहन के आना था, इनके सामने मेरी तारीफ तो हो ही नहीं रही है। दोनों बहुएं एक से बढ़कर एक तो लग रही हैं। गाना बजाना कर लेती है ना कि ऐसे ही मैदान में आ गई हैं। एक गाने बजाने में तो मेरी छोटी बहू एकदम नंबर 1 है, और हमारी बड़ी भाभी भी बहुत अच्छी है, बहुत अच्छी गाने गाती हैं। तो फिर बहू देरी किस बात की, चलो शुरू हो जाओ, बढ़िया मस्त गाना गाओ, मजा किया। हाँ हाँ क्यों नहीं, हम दोनों देवरानी जेठानी साथ मिलकर गाना गाएंगे। हाँ हाँ सही कहा, हम दोनों लोग आज धूम मचाएंगे, नए जमाने के नई बहू के मजाकिया गीत गाएंगे जो कि आप सभी को बेहद पसंद आएंगे और हंस हंस के पेट फूल जाएगा। बहू स्टार्ट हो जाओ, थोड़ा छोटी बहू को ज्यादा गाने देना, ठीक है ना, उसका सपोर्ट बनाए रहना। तेरी आवाज ज्यादा तेज है तो उसकी आवाज दब जाएगी, हिसाब से गाना बड़ी बहू। माँ जी आपकी तो तुरंत फटने लगती है, थोड़ा वेट करोगी? भाभी आप दोनों गाइए, मैं आज ढोल बजाऊंगी, ढोल। क्यों नहीं। बाल में पीहर को भिजवा दे, मम्मी की याद सतावे, मैं तो जाऊंगी मत रोना सजन जी जल्दी आऊंगी, मत रोना सजन जी जल्दी आऊंगी। ओ बाल में पीहर को भिजवा दे, मम्मी की याद सतावे, मैं तो जाऊंगी मत रोना सजन जी जल्दी आऊंगी, ओ मत रोना सजन जी जल्दी आऊंगी। ओ बाल में पीहर को भिजवा दे, मम्मी की याद सतावे, मैं तो जाऊंगी मत रोना सजन जी जल्दी आऊंगी। अरे तुम तो गोरी पीहर जाओ, झाड़ू कौन लगावे, तुम तो गोरी पीहर जाओ, पोछा कौन लगावे, झाड़ू अपनी भाभी से लगवा लो, पोछा बहना से लगवा लो, मैं तो जाऊंगी मत रोना सजन जी जल्दी आऊंगी, हाँ मत रोना सजन जी जल्दी आऊंगी। ओ बलमा पीहर को भिजवा दो, मम्मी की याद सतावे, मैं तो जाऊंगी मत रोना सजन जी जल्दी आऊंगी, मत रोना सजन जी जल्दी आऊंगी। तुम तो गोरी पीहर जाओ, खाना कौन बनाए, तुम तो गोरी पीहर जाओ, कपड़े कौन धुलाए, अरे खाना अपनी मम्मी से बनवा लो, कपड़े भाई से धुलवा लो, मैं तो जाऊंगी मत रोना सजन जी जल्दी आऊंगी, मत रोना सजन जी जल्दी आऊंगी। ओ बलमा पीहर को भिजवा दो, मम्मी की याद सतावे, मैं तो जाऊंगी मत रोना सजन जी जल्दी आऊंगी, मत रोना सजन जी जल्दी आऊंगी। अरे तुम तो गोरी पीहर जाओ, टिफिन कौन लगावे, तुम तो गोरी पीहर जाओ, बर्तन कौन धुलावे, अरे टिफिन अपने पापा से लगवा
बर्तन तुम खुद ही धुल लेना, मैं तो जाऊंगी। मत रोना सजन जी जल्दी आऊंगी, ओ मत रोना सजन जी जल्दी आऊंगी। ओ बालम पीहर को भिजवा दो, मम्मी की याद सतावे, मैं तो जाऊंगी। मत रोना सजन जी जल्दी आऊंगी, मत रोना सजन जी जल्दी आऊंगी। सारा गाना तो दीदी ने ही गा दिया, हाँ नहीं तो। वाह बड़ी बहू, क्या गला है तुम्हारा, कितना सुंदर गाना गाया, मजा ही आ गया। कितना अच्छा सुरीला गाती हो तुम। जितनी अच्छी तुम्हारी सुंदरता है ना फेस की बाहरी, उतनी ही सुंदर तुम्हारी सरस्वती विराजमान है तुम्हारी कंठ में, इतनी सुर लगा के गाती हो। सारी वाई तो दीदी ने ही लूट ली, अब अगली बार दीदी को साथ भी नहीं लेकर आऊंगी। अरे छोटी बहू भी कम नहीं गाती है, उसने भी तो गाया है बराबर से। हाँ हाँ, तुम तो छोटी बहू के पीछे ही पड़ी रहो, जो है वो सबको दिखता है, ठीक है ना। छोटी बहू का तो मुझे नहीं समझ में आ रहा, उसकी आवाज थोड़ा धीमी है। धीमी है तो क्या हुआ, गूंगी तो नहीं हूँ ना, गाना गाना तो मुझे भी आता है। लगता है छोटी बहू को जलन हो रही है, मैंने तारीफ नहीं की तो। मम्मी जी मैं जा रही हूँ, मुझे बहुत जोर की प्यास लगी है और यहाँ गर्मी भी लग रही है, मैं जा रही हूँ एसी वाले रूम में। अच्छा ठीक है बहू जा। अच्छा चलो चलते हैं, सब लोग कल मिलेंगे। हाँ हाँ जाओ जाओ, मिर्ची तो लगेगी ही ना। मुझे तो मजा ही आ गया, मेरी तारीफ हो गई भर भर के।